अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन भी सही से जा रही होगी। सो आज हमारा जो MCQs का सेशन चल रहा है उसका थर्ड टॉपिक है, थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम, सपोज लेट, जो पहला क्वेश्चन है, लेट T फ्रॉम V टू W बी ए मैपिंग। ये एक मैप है, कोई भी मैप है। देन ये कहता है कि T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ। सो बहुत ही आसान है। इफ यू हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ, और आई कैन से दैट फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको समझाया है वहां पर, तो कब एक मैप होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए कब होता है। उसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आपके पास एक मैपिंग है V टू W, तो अगर U प्लस V is equal to T of U plus T of V. This is the first condition, and T of suppose alpha U must be equal to alpha T of U, where जो alpha है ये फील्ड में से है। जब ये दोनों कंडीशंस अगर कोई भी मैपिंग सेटिस्फाई करे, उस मैपिंग को हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं ऐसे, T of alpha x plus beta y must be equal to alpha T of x plus beta T of y। यही है, लेट मी सी कि दिखता है। हाँ, अगर कोई भी मैपिंग ये दोनों कंडीशंस, या सिंपली दिस वन, इफ दैट मैपिंग सेटिस्फाइज दिस, द मैपिंग इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहां पर कौन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ये दिया है, लेकिन हियर इज ओनली वन कंडीशन, तो एक तो मिसिंग है, तो ये नहीं आ सकता। यहां पर इसने ली है दूसरी कंडीशन, बट पहली वाली मिसिंग है, ये भी नहीं आ सकता। यहां पर भी देखिए, इसको देखिए आप, यहां पर T ऑफ अल्फा x प्लस y इक्वल टू अल्फा T ऑफ x प्लस T ऑफ y, and T of x minus y equal to T of x minus T of y. So, अब आप बताइए इनमें से कौन आ जाएगा। Here you can easily see that T of alpha x plus y equal to alpha times this plus T of y. This is the special case of this. मतलब यहां पर इसने लिया है बीटा इज इक्वल टू 1, है ना। बीटा इज ए स्केलर फ्रॉम ए फील्ड, सो आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन। यहां पर कोई आंसर, यहां पर इस पर भी, अगर इसको आप यहां पर देखेंगे, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी आ सकता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आई थिंक, ठीक है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप भी इसको चेक कीजिए कि इन दोनों में से इसको कौन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर अगर हम अल्फा को पुट करेंगे 1 और बीटा को -1, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप इन दोनों में से कोई एक, आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। फिर भी हम चेक करते हैं इसको कि कौन सा सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं देंगे हम। तो आ जाइए। देखिए एक और क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये एक पूरा चैप्टर है आपका, एक अलग चैप्टर है। सो
इसको आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। All the concepts must be clear. Which of the following mapping? This is again a mapping from R square to R square. Okay? Is not a linear mapping. मतलब linear transformation. Because linear mapping is also called linear transformation. This is a vector space R square. ये तो वेक्टर स्पेस है ना, इसमें 2 टपल्स होते हैं। ओके, कौन कौन नहीं है। सो अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं वहां पर आप सीधे ही बोल सकते हैं कि कौन आ जाएगा। मैंने आपको हमेशा चेक कहा है कि अगर आपको चेक करना है कोई मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, आप हमेशा चेक कीजिए पहले कि द नेसेसरी कंडीशन टी ऑफ जीरो वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब द मैपिंग मस्ट पुट जीरो वेक्टर टू जीरो वेक्टर। तो अब आप देखिए यहां पर क्या कोई वेक्टर है, कोई मैपिंग है जो जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर की तरफ नहीं ले जाता है। सो ये जो कंडीशन है दिस मस्ट होल्ड। अगर ये होल्ड हुई इसका मतलब ये नहीं है कि द मैपिंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर ये होल्ड नहीं हुई तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि द मैपिंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्म। तो ये 1 पॉइंट फार्मूला यहां से आप चेक कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। We cannot say if this satisfies the mapping is linear transformation. If this satisfies, then we have to satisfy 2 conditions. These 2. Okay. पहले आप चेक कीजिए कि कोई है t, ये तो सीधी बात है, दिस इज t ऑफ x1 x2। ये आप इस पे यहां पर खौफ मत खाइए, x2 x1 इसी अंदाज से वो भी t ऑफ x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू x2। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। लेकिन अगर आप यहां पर t आप 0 0 करेंगे पुट, वो भी 0 0, यहां पर भी वो भी 0। लेकिन यहां पर आ जाइए थर्ड पर, t ऑफ 0 0 किसके बराबर होगा? यहां पर 0 प्लस 1 और 0, लेकिन 1 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0 0। So we can directly say that this mapping is not a linear transformation. तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। This is called zero mapping and this is also a linear transformation. Every vector maps to zero vector. So आप मेरे lectures देखिए, you will get everything. देखिए एक और क्वेश्चन है, let T be a linear operator on a finite dimensional vector space of dimension n। देखिए बहुत आसान है, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर में जो है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले ये होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम तो जानते हैं दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ 2 conditions are satisfied. Okay, so the linear transformation is called linear operator. linear transformation को ही कहते हैं linear operator कब? अगर v to v होगी मैपिंग, बस इतना ही है, v to v। मतलब यहां पर ये और ये सेम होना चाहिए। सिंपली कॉन्सेप्ट इज दिस। अब क्या कहता है, let T be a linear operator on a finite dimensional. It means dimension of this, मतलब number of elements in the basis of V is n. Okay, such that आपको रैंक भी दी गई है। रैंक आपको दी गई है, क्या है रैंक? रैंक ऑफ T is n। देन देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये। अगर आपने नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, बहुत आसान है। देखिए सिंपली मैं आपसे यहां पर कहता हूं रैंक ऑफ टी इज एन, आप इसको मिटाइए। देखिए कब होती है टी नॉन सिंगुलर? पहली बात है ना, टी इज नॉन सिंगुलर। कब होती है? टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज 0। This is sufficient condition. इतना enough है, necessary and sufficient condition. Kernel of T must be 0 subspace. Okay.
सो अगर कर्नल ऑफ टी क्या है आपके पास 0, तो इसका जो डायमेंशन होगा उसको क्या कहते हैं? नलिटी। नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये कहता है कि अगर रैंक ऑफ टी एन के बराबर है तो क्या टी नॉन सिंगुलर होगा? लेकिन हमें जो यहां पर मिलता है नलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है, रैंक का नहीं मिलता है। लेकिन आपने तो पढ़ा है रैंक नलिटी थ्योरम, वो क्या कहती है? रैंक प्लस नलिटी गिव्स एन, डायमेंशन ऑफ एन। पहली बात है टी इज नॉन सिंगुलर। अगर पहली पॉइंट पर आ जाए कि टी इज नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब यह है दिस इज 0। जब ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ टी तो एन के बराबर आ गया ना, तो पहली बात सही है। अगर रैंक ऑफ टी एन के बराबर है तो भी टी नॉन सिंगुलर है। अगर नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 है तब भी टी नॉन सिंगुलर है। एंड हो गई एक बात। अब इस पर आ जाइए। अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी देयर एग्जिस्ट्स एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन वी एंड यू। मतलब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है टी इज 1 1 एंड ऑन टू। ये भी कॉन्सेप्ट, टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली टी इज 1 1 एंड ऑन टू, टी इज बाइजेक्टिव। यहां पर तो दिया है 1 1 ऑन टू, तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो अगर रैंक ऑफ टी इक्वल टू एन है तो इसका मतलब है नलिटी इक्वल टू 0, इसका मतलब है टी इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब है टी इज 1 1 एंड टी इज ऑन टू, इसका मतलब है टी इज बाइजेक्टिव। सो ऑल ऑफ दिस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो आप अब आ जाइए आप इस पर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन क्या कहता है? लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमेशा इसी में क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन 15 to 20 आते हैं अगर आपको 60 में से मार्क्स है। लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी, ओके, सच दैट डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन एंड हो गया डायमेंशन। रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी आर आइडेंटिकल। रैंक भी और नलिटी मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, ये आइडेंटिकल है, मतलब ये सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो कौन सी थ्योरम है? वही थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। उसको आप जहन में रखिएगा। देखिए क्या कहता है, बहुत आसान है। जो भी आपके पास नॉलेज है ना, उसको आप अप्लाई कीजिए और कॉमन सेंस यूज कीजिए। डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए। जहां पर भी रैंक और नलिटी का कॉन्सेप्ट है तो हमेशा जो थ्योरम अप्लाई होती है वो होती है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके बराबर होता है? डायमेंशन ऑफ वी। ओके, अब आप देखिए ये कहता है कि रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी आर आइडेंटिकल, मतलब ये सेम है। अगर ये 3 है ये भी 3 होगा, अगर ये 2 है ये भी 2 होगा। ओके, पहली बात, कौन ट्रू नहीं है? मतलब आपको वो काटने हैं जो सही है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में नॉट ट्रू की बात है, नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहां पर है नॉट ट्रू। पहली बात, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ये तो सही बात है बिकॉज ये तो सेम है। रैंक क्या होता है? रैंक होता है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, नलिटी होती है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो ये भी आइडेंटिकल है, ये तो सही है तो ये नहीं आ जाएगा। इसके बाद रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, ये भी तो सही है, रैंक नलिटी थ्योरम। एन इज इवन
n इज ऑड। देखिए यहां पर n ये है, अगर सिंस ये कह रहा है कि रैंक एंड नलिटी आर सेम, इसका मतलब है अगर ये ऑड, सपोज इट इज ऑड, इट इज ऑड, सपोज ये सेम है, 3 + 3 क्या हो गया 6, 6 इज इवन। ये क्या है 2 + 2 इज 4, ये भी इवन है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रैंक और नलिटी को ऑड लूंगा, मतलब सेम होने चाहिए, तो ये इवन आता है। अगर मैं इवन लूंगा तब भी ये इवन आता है। तो n जो होगा ये हमेशा इवन ही होगा, चाहे मैं ये इवन या ऑड लूंगा। हाँ, आप नहीं ले सकते 3 + 4, इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, ये तो हमें सेम लेने हैं। तो इसका मतलब है n जो होगा ये कभी भी ऑड नहीं होगा। T is linear transformation if and only if n is even। n even होगा हमेशा, n odd नहीं हो सकता by this condition। ओके, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, रैंक ऑफ टी है ना प्लस नलिटी ऑफ टी, यही है, इज इक्वल टू n। ये कह रहा है कि दे आर सेम। इसका मतलब है अगर मैं रैंक ऑफ टी, इसको मैं सेम रखूंगा, रैंक ऑफ टी, बिकॉज नलिटी इज इक्वल टू रैंक, 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n। अब n क्या हो सकता है, अगर ये इवन होगा तब भी n इवन होगा, अगर ये ऑड होगा तब भी ये n ऑड ही होगा, बिकॉज अगर मैं ये 3 लूंगा, सपोज 2 × 3, देयरफॉर n इज 6, तो इवन है। अगर मैं इसको इवन लूंगा 2 × 2 = 4, n इज अगेन इवन। ओके, सो जो भी आपको आसान लगे आप उसी को अप्लाई कीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको छूटने नहीं चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, लेट टी फ्रॉम V to W इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पर और क्वेश्चन है। देन द कंडीशन फॉर T इनवर्स टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। याद होगा जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फोल्डर है उसमें आई थिंक लेक्चर नंबर 3 मैंने समझाया है कि टी इनवर्स कब होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक थ्योरम थी, टी इनवर्स कहां से होगा एग्जिस्ट, फ्रॉम W to V। दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ टी इज बाइजेक्टिव। टी इज बाइजेक्टिव मतलब टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज नॉन सिंगुलर, तो टी मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो क्या जाए, इट टॉक्स ओनली अबाउट 1 1, ये नहीं आ सकता। शुड नॉट बी ऑन टू, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। टी मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नॉन, ये तो नहीं आ सकता। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद करेंगे। अब आ जाइए दूसरे वन पर, इस पर भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप थ्योरी पर कंसंट्रेट कीजिए, क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। T from R² to R², this is a vector space of dimension 2, this is a vector space of dimension 2 be such that, इन्होंने कुछ मैपिंग्स दी है, कुछ पर्टिकुलर मैपिंग्स दी है। T of 0 1, यहां से इसने 0 1 लिया है, उसका जो मैप है वो है 1 2, एंड T of 1 1 इक्वल टू 0 2। ये कहता है व्हाट वुड बी जनरल फार्मूला फॉर T of AB, मतलब आपको जनरली फाइंड करना है कि व्हाट वुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक मैपिंग ढूंढनी है कि मैपिंग क्या हो सकती है अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, देखिए यहां पर आप आ जाइए, पहले आप ऑप्शंस को यहां पर डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैपिंग कौन सी होगी, ये वाली होगी, इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर पुट करूं 0 1, 0 1 अगर मैं पुट करूं यहां पर, तो मुझे मिलना चाहिए 1 2। तो आप पुट कीजिए T of 0 1, आई एम टॉकिंग ऑफ अगर ये मैपिंग सही है। देखिए ऑप्शंस को यहां पर आप डिलीट कर सकते हैं, फिर आपको आसानी होगी। अगर ऑप्शंस को आप डिलीट भी नहीं करेंगे तब भी मैं अभी आपको ये
पूरे अंदाज से आपको दिखाऊंगा कि इसका जो मेथड है वो कैसे होता है। ठीक है, यहां पर आ जाइए। अगर ये वाली मैपिंग सही है तो इसका मतलब क्या है, दिस मस्ट होल्ड। तो मैं यहां पर पुट करूं ये वाली 0 1। अगर ये वाली सही है तो क्या होगा, फिर a के बदले 0, b के बदले 1, 2 into 1, वो क्या हो गया 0 2। लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए 1 2। इसका मतलब है ये नहीं आ सकती। अब यहां पर आ जाइए, हो गया एक ऑप्शन डिलीट। ये मैं ऑप्शंस के थ्रू आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मैं जनरल रूल पर आता हूं। अगर मैं अब लूंगा ये वाली मैपिंग, इस पर फोकस कीजिए। मतलब अगर ये होगी, इफ दिस इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, दिस मस्ट होल्ड। तो यहां पर आ जाइए, t ऑफ 0 1 यही है। इसका मतलब क्या है 0 1, तो a के बदले 0 -1, 2 into 0, -1 और 0। लेकिन क्या है मैपिंग 1 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं आ सकता। देखिए कितना आसान है। अब आप थर्ड पर आ जाइए, क्या ये आ सकता है, देखिए t ऑफ ए बी अगर 2ab होगा, इसका मतलब क्या है, तो ये वाला होल्ड होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। t ऑफ 0 1 किसके बराबर आ जाएगा, t ऑफ 0 1 किसके बराबर आना चाहिए, t ऑफ 0 1 ही है ना। तो 2 into 0 0, और ये हो गया है ना, t ऑफ 0 1, 2 into 0 और b तो 1 ही है, तो ये 1 के बराबर, लेकिन मिलना चाहिए 1 2, तो ये भी नहीं आ सकता। अब आप उसको चेक कीजिए, t ऑफ ए बी अगर a माइनस बी और 2b होगा, देखिए यहां पर, तो उस पर आ जाइए, t ऑफ 0 1, ये मुझे मिलना चाहिए 1 और 2। तो इसका क्या मतलब है, 0 -1 और 2 क्या हो गया -1 2। लेकिन अगर आप उसको डालेंगे, आप देखिए t ऑफ 1 1, तो यहां पर आप चेक कीजिए t ऑफ 1 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 -1 और 2 into 1। लेकिन ये तो सही आ गया 0 into 2। आई थिंक यहां पर ये b माइनस ए होना चाहिए, b माइनस ए होना चाहिए। आई थिंक b माइनस ए होना चाहिए यहां पर। फिर भी हम चेक करते हैं कि कौन सी मैपिंग होगी। b माइनस ए होना चाहिए, तब ये आ सकता है, बाकी तीन नहीं हो सकते। b माइनस ए, यू कैन इजीली चेक। फिर अब हम रूल को फॉलो करेंगे जनरली। ऑप्शंस को हमने यहां पर डिलीट किया कि ये तीनों नहीं आ सकते। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा, मैंने आपको यहां पर समझाया था कि हमें क्या करना होता है। हम लिखेंगे ए बी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स 0 1 प्लस y टाइम्स 1, दिस द जनरल रूल। तो यहां पर आप x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। x प्लस वाई ही होगा, नहीं एक y ही होगा, और ये होगा x प्लस वाई। तो इसका क्या मतलब है, y a के बराबर होगा और x प्लस वाई b के बराबर होगा। इट इंप्लाइज x की जो वैल्यू होगा वो होगा b माइनस ए। देयरफॉर अब यहां पर आ जाइए, देयरफॉर t ऑफ ए बी, यहां पर फार्मूला आराम से निकलेगी, दिस इज द बेस्ट वे। ओके, अगर ऑप्शंस आपको नहीं आएंगे, यहां पर x की वैल्यू पुट कीजिए b माइनस ए, t ऑफ 0 1 प्लस y की वैल्यू पुट कीजिए a t ऑफ 1 1। अब आप वैल्यू दीजिए, दिस इज b माइनस ए, t ऑफ 0 1 किसके बराबर है 1 2, यही है। ओके, प्लस a t ऑफ 1 1 0 2।
तो क्या आ गया, दिस इज b माइनस ए प्लस, है ना, b माइनस ए प्लस 0, दिस इज 2 टाइम्स b माइनस ए प्लस, फिर तो ये बहुत आसान है, 2a। तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको आप मिटा सकते हैं, b माइनस ए और 2b माइनस 2a प्लस 2a, इसको डिस्केंस, यही तो मैंने कहा था ना, b माइनस, देखिए क्वेश्चन में गलती थी, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रांग कीजिए, क्वेश्चंस में आप गलती ढूंढ सकते हैं, तो आपने यहां पर एग्जामिनर जो है उसकी गलती आपने यहां पर ढूंढ ली, लेकिन कब, जब आपके पास बेसिक्स जो है वो आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वहीं पर आपका फॉल्ट है तो आप यहां पर कुछ ना कुछ तो देंगे, तुक्का लगाएंगे कि ये आ सकता है, लेकिन हमने ऑप्शंस को यहां पर डिलीट किया, फिर भी यहां पर गलती थी, लेकिन हमने खुद ठीक किया, कब ठीक किया था, जब आपके पास नॉलेज थी। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ करंट सेशन ऑफ टुडेज सेशन। देखिए बहुत ही आसान है अगर आपने डिवल बेसिस पढ़ी है, ठीक है, मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको मैं अलग से करवाऊंगा कभी, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, उसकी जो बेसिस है उसमें n एलिमेंट्स है, मतलब डायमेंशन ऑफ v इज n, ठीक है, तो जो इस v की, मतलब दिस इज ए वेक्टर स्पेस, इसकी जो डिवल बेसिस होगी, इसकी जो डिवल बेसिस होगी उसमें भी डायमेंशन n ही होगा, ठीक है, ये बहुत आसान है, अगर टाइम मिला तो मैं इसको अलग से समझाऊंगा कभी, ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन n है, अगर उसका डायमेंशन सपोज n/2 है, इसका भी डायमेंशन n/2 है, ठीक है, अगर उसका डायमेंशन n+1 है तो द डायमेंशन ऑफ डिवल बेसिस जो होगी उसका भी डायमेंशन n+2 ही होगा, मतलब जो उसमें है वही इसमें है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो कल हम मैट्रिसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ में आ गया होगा। सो आप अपनी जो सजेशन है, अपनी जो राय है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियोस, आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर इफ यू आर फाइंडिंग देम गुड, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन। जब आपका सपोर्ट होगा तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप तक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।